गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना आज का विषय है उभय अलंकार। उभय अलंकार से पहले मैं आपको शब्दालंकार व अर्थालंकार के बारे में बताना चाहूँगी। शब्दालंकार की परिभाषा है जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती हो वहाँ शब्दालंकार होता है। फिर अर्थालंकार है। अर्थालंकार की परिभाषा है जहाँ अर्थ के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती हो वहाँ अर्थालंकार होता है। फिर तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार की परिभाषा है, उभय का मतलब बेटे दोनों, शब्द और अर्थ। यहाँ उभय अलंकार की परिभाषा होगी जहाँ शब्द और अर्थ के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती हो वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार का में 3 अलंकार हैं, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। यह अब हम अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखेंगे। अतिशयोक्ति का मतलब है किसी बात को या किसी विषय को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। इसकी परिभाषा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्री जरी गई, गए निशाचर भाग। अर्थात इसका मतलब है कि हनुमान की पूँछ में आग न लग पाई और लंका सारी जल गई। शीघ्री का मतलब है सारी, जरी मतलब जरी गई, जल गई। निशाचर राक्षस की लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए, राक्षस भाग गए। तो ये यहाँ पर इस बात को हनुमान की पूँछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। दूसरा अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा होगी जहाँ किसी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे नहीं प्रागु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कलीहि शोभंधो, आगे कौन हवाल। यहाँ बिहारी का दोहा है। राजा मिर्जा सिंह जी को ये दोहा लिख करके दिया था जब अपना सारा राजपाट छोड़ करके राजा जय सिंह जी रंग महलों में बैठ गए थे। तो ये इस दोहे से प्रेरित होकर के वो अपने वापस राजपाट को संभाल लिया था कि यहाँ पर एक भंवरे के माध्यम से कहा है कि हे भंवरे, इस कली का पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है, इसमें परागकण नहीं है, न ही मधुर मधु है, शहद है। तू इस कली के साथ अभी से क्यों बंधा हुआ है, आगे तेरा क्या हाल होगा। तो वो अपनी मंझली रानी के प्रेम में इतना आसक्त था कि उसने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया था और बिहारी जी के इस दोहे से प्रेरित होकर के वो अपने राजभवन में वापस आ गया था, राजपाट उसने संभाल लिया था। छठा है, ये अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार है जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बादल आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ बादल पर मानव की क्रियाओं का आरोप किया गया है। बनना, सवरना, बन ठनना और सवरना किसकी क्रिया है? ये इंसान की क्रिया है और इसके को बादल के ऊपर लागू किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना गया है। धन्यवाद बच्चों।